हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड दिस रूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज द जंक्शन रूल। इस रूल को हम जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट रूल दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स कमिंग टुवर्ड द जंक्शन आर इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। सो इस स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि इस स्टेटमेंट का प्रैक्टिकली क्या मीनिंग बन रहा है और हम यहाँ से क्या इक्वेशन राइट कर सकते हैं। बिकॉज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू सॉल्व वेरियस अननोन थिंग्स इन द सर्किट। जैसे कि किसी सर्किट में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें कुछ इक्वेशंस लिखने पड़ती है। हम किरचॉफ का सेकेंड रूल और फर्स्ट रूल का यूज़ करते हुए कुछ इक्वेशंस राइट करते हैं एंड देन यूजिंग दीज इक्वेशंस हम अननोन्स को फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम इस जंक्शन रूल की मदद से एक इक्वेशन किसी सर्किट में राइट कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज आई टेक सम पोर्शन ऑफ द सर्किट। मैं किसी सर्किट का कुछ एक पोर्शन कंसीडर कर लेता हूँ। सो यहाँ पर दिस पॉइंट ओ इज द जंक्शन। जंक्शन वो जगह है जहाँ पर आके बहुत से पाथ मीट कर रहे हैं। सो पॉइंट ओ इज अ जंक्शन देयर। सो लेट अस सपोज सम करंट I1 इज coming toward the junction। O point की तरफ कुछ current आ रहा है and I2 current is also coming towards point O and here let us suppose I3 is going away and I4 is also going away from the junction। हम एरो की डायरेक्शन से सीधा सीधा देख सकते हैं। जैसे I1 का डायरेक्शन हमें बता रहा है कि I1 is going toward the O and I2 is toward the O as well and I3 और I4 अवे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उसकी मदद से हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। सो I1 और I2 जो है दे आर कमिंग टुवर्ड द जंक्शन एंड I3 एंड I4 जो है वो एग्जिट कर रहे हैं जंक्शन को, इसको लीव कर रहे हैं। सो यूजिंग दिस वी कैन राइट द इक्वेशन दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स coming toward the junction is equal to algebraic sum of currents leaving the junction। So I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं I1 plus I2 minus I1 minus I3 minus I4 equal to 0। तो यहाँ पर हमें जंक्शन रूल की मदद से एक इक्वेशन मिल जाती है। सो यूजिंग दीज इक्वेशन, दीज टाइप ऑफ वेरियस इक्वेशंस, हम काफ़ी अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप इक्वेशन के एक तरफ भी, एक ही साइड में भी सभी को लिख सकते हैं, करंट कमिंग और करंट लीविंग को, बट देन यू हैव टू फॉलो सम साइन कन्वेंशंस। तो आपको वहाँ पर फिर कुछ साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने करंट कमिंग को पॉजिटिव साइन दिया तो करंट लीविंग को फिर नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, लेकिन बात अल्टीमेटली बात में वही आ जाएगी। सो यू गेट द सेम रिजल्ट देयर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जंक्शन रूल या फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हुए इस तरह से एक इक्वेशन को राइट कर दिया है। ये जो जंक्शन रूल है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर सर्किट में किसी भी जगह पे, जंक्शन में या सर्किट में, किसी तरह का चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा। चार्ज कहीं पर भी एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा। सो ऑन दैट बेसिस हम ये कह रहे हैं कि जो करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ उतना ही करंट वहाँ से चला भी जाएगा। वी आर यूजिंग द वर्ड एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स बिकॉज करंट जो है सिंपल एल्जेब्रा को फॉलो करता है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन ऐड करंट एल्जेब्रिकली। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मीन्स दैट सर्किट में किसी भी जगह पे, किसी भी जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल that is also known as the junction rule, works on the principle of conservation of charge, that currents coming toward the junction are equal to sum of currents leaving the junction। so यहाँ पर हमने एक सर्किट के किसी पोर्शन की मदद से अपने जंक्शन रूल को यूज करके एक इक्वेशन भी राइट कर दी है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट एंटायर फर्स्ट रूल। थैंक यू वेरी मच।